नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। जी हां, हर बुधवार को शाम 3:30 बजे और शाम 6 बजे आपके सामने हम लेकर आते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, ये खास सेगमेंट। और इसके जरिए हमारी कोशिश होती है आम निवेशकों से जुड़ने की। तो जुड़ने का तरीका सबसे पहले जान लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रीन पर हम जो क्यूआर कोड दिखाने जा रहे हैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करके व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हम कुछ कॉलर्स को भी अपने शो में शामिल करते हैं, उनके सवालों को लेते हैं। और न सिर्फ स्टॉक्स बल्कि अगर आपकी कोई आम क्वेरी भी है, आप शेयर बाजार की किसी ऐसी टेक्निक को समझना चाहते हैं, आपको कोई भाषा नहीं समझ में आ रही है, आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका समाधान भी हम करते हैं। तो शेयर बाजार सबका अधिकार कम वक्त में आम निवेशकों की पसंद बन चुका है और भर भर के हमारे पास सवाल आते हैं। और आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज हैं एडलीटेक.इन के आदित्य अरोड़ा और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आशीष जी, और इसके साथ ही आदित्य, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक जरा बाजार पे एक नजरिया मैं दे दूं तो बाजार आज दिन भर बड़े अच्छे मोमेंटम में रहा। हालांकि एक लेवल जो था 22,200 के करीब पहुंचने के बाद वहां से हमने निफ्टी में एक गिरावट देखने को नजर आई। आखिर में 22,120 के करीब जाकर ये बंद हुआ, 22,123 पर बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल बाजार में एक्शन भरपूर रहा। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में हरियाली हमें नजर आई। तो बाजार की बात आज बस इतनी ही, आज आपकी बात होगी। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे अपने पहले कॉलर को। उद्धव हमारे साथ जुड़े हुए हैं पुणे से। उद्धव नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस मुहिम से जुड़ने के लिए। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे पास कल्याण ज्वेलर्स के है ना जी 450 शेयर है। ठीक है, 385 के भाव पर क्या करूं, होल्ड करूं क्या एग्जिट करूं? ठीक है। पहले तो आपको बधाई देनी होगी क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की हुई है। फिलहाल मुनाफा आपको होता हुआ आज भी हमने देखा कि स्टॉक का लगभग 3.5% चढ़कर बंद हुआ। आदित्य बताइए, कल्याण ज्वेलर्स 385 की खरीद है। देखिए कल्याण ज्वेलर्स का अगर हम देखें तो बहुत टाइम से स्टॉक एफर्ट ले रहा था ऊपर लेने में, बट आज जो क्लोजिंग आई है काफी एनकरेजिंग है। मेरे हिसाब से स्टॉक में बिल्कुल बने रहें। मैं व्यूअर को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है, और मुझे लगता है यहाँ से भी काफी स्टीम बाकी है स्टॉक में, दमखम है स्टॉक में ऊपर जाने का। तो यहाँ से आप बने रहे। स्टॉक में ऊपर के लेवल जो मुझे दिखते हैं वो दिखते हैं 435 से लेके 465 के। तो अभी भी स्टॉक में तेजी है तो बने रहे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप 390 का। अदरवाइज ट्रेंड तो अपसाइड ही है। तो यहाँ बेहतर संकेत आपको मिल सकते हैं और यहाँ बने रहने की आपको सलाह, क्योंकि आपने निचले स्तरों से खरीदारी की है तो यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से रिटर्न मिलते हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे। विक्रम शाही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, कुछ तकनीकी खामी है जिसकी वजह से उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। सेंट्रम कैपिटल पर वो राय जानना चाहते हैं और 51 रुपए के भाव पे उन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल इनके भाव से नीचे आ चुका है ये स्टॉक का। चलिए आशीष जी बताइए, क्या सेंट्रम कैपिटल आप कवर करते हैं, नजरिया दे सकते हैं इस पे? 51 रुपए की खरीद है, फिलहाल 28 पे है भाव। बिल्कुल, इनफैक्ट काफी ज्यादा दाम पे ये स्टॉक को परचेज कर लिया है हमारे निवेशक भाई ने। और रीजन ये है कि थोड़ा सा स्टॉक में जब एक बड़ा मोमेंटम बना, एक सारी एनबीएफसी के स्टॉक में बाइंग हुआ, तब काफी सारे इन्वेस्टर्स इस टाइप के स्मॉल कैप स्टॉक में ट्रैप हो गए। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक से आप एक बार निकल जाने की कोशिश करें। 30 से 32 रुपए के आसपास जब भी आता है तब निकल जाए, कि मुझे नहीं लगता 50 रुपए के ऊपर का भाव है वो जल्दी आएगा, क्योंकि यदि 52 की हाई लो देखें तो 41 ऊपर शेयर गया ही नहीं है पिछले एक साल में। तो मैं बेयरिश हूँ स्टॉक को लेकर। मुझे लगता है अभी भी परफॉर्मेंस को में प्रॉफिट आने में और ये सब काफी समय सेक्टर के लिए। इसकी बजाय मैं प्रेफर करूंगा कि आप आदित्य बिरला मनी के स्टॉक में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, चलिए कुछ सवाल यूट्यूब से भी लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं आलम खुर्शीद, और इनका सवाल है कि
कृपया राय दीजिए एमआरपीएल, टाटा पावर, टाटा मोटर्स और आईआरएफसी पे। आदित्य जरा बताइए, टाटा पावर, टाटा मोटर्स, आईआरएफसी और एमआरपीएल, एक फ्रेश व्यू दीजिए। ये शायद इन स्टॉक्स में एंट्री के मौके खोज रहे हैं। देखिए इसमें से मुझे लगता है कि एमआरपीएल के पैटर्न अच्छे हैं, तो वहां पे आप बने रह सकते हैं। स्कोप भी है थोड़ा सा अपसाइड का। स्टॉक हो सकता है कि इंच अप करके थोड़ा सा 430 से लेके 445 की तरफ जाए, तो वहां पे पॉजिटिव नजरिया बन रहा है। दूसरा टाटा मोटर्स, मुझे लगता है कि एक बार जो लेवल पे आ चुका है वहां पे थोड़ा सा स्टॉक 1000 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 1050 1070 जिसने हाई लगाया है। मुझे लगता है अभी स्टॉक में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस बना रह सकता है थोड़े टाइम के लिए, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। और कौन से आपने स्टॉक बताए थे? टाटा पावर, टाटा मोटर्स। आईआरएफसी। टाटा पावर्स में भी मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम रुके आप। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस इसमें भी बना रह सकता है। जो जितने भी सेट ऑफ स्टॉक्स बोले, मुझे लगता है उसमें से एमआरपीएल एक अच्छा कैंडिडेट है। ठीक है, तो ये नजरिया आपके स्टॉक पे। चलिए अगले दर्शक को जोड़ते हैं। कल्पना ठाकर हमारे साथ मुलुंड मुंबई से जुड़ी हुई हैं। कल्पना जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। नमस्कार सर, मेरा सवाल एसजेवीएन पे है। ठीक ठीक है। हाँ, पहले तो ये हाँ, बताइए कि आपने इसे ट्रेडिंग के पर्पज से लिया है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के? नहीं, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था सर। ठीक है। 123 का भाव है। ठीक है, तो आपके भाव के आसपास ही है फिलहाल ये स्टॉक, अगर हम देख पाए। चलिए आशीष जी बताइए, 123 की खरीद है, इनके भाव के करीबी है ये स्टॉक, लगभग उसी भाव पे फिलहाल है। बताइए क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है? देखिए स्टॉक अच्छा है और अभी हम दोबारा से देख रहे हैं कि जो पाउंड के स्टॉक्स हैं वहाँ पर बाइंग भी देखने को मिली है। और एसजेवीएन में वैसे तो सतलज जल विद्युत निगम उसका नाम है, पर जो एक बड़ा ट्रेडर है उनकी जो ग्रीन एनर्जी कंपनी बनाई है, अब उसको काफी ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए हैं। अभी हमने देखा उन्हें गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है। तो एसजेवीएन अभी एक जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी ना होकर ग्रीन एनर्जी कंपनी के तौर पर सामने आ रही है। तो यदि आपके पास लंबी अवधि का नजरिया है या एटलीस्ट 6 महीने भी होल्ड आप कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि स्टॉक 150 रुपए तक के लेवल आपको दे सकता है, तो बने रहिए। रहने की सलाह यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के पर्पज से। बढ़ते हैं आगे। राजेंद्र तिवारी जी ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। यूपीएल पे राय जानना चाहते हैं। 120 शेयर हैं, 476 के भाव पे इन्होंने इस स्टॉक में परचेजिंग की है। फिलहाल इनके भाव से थोड़ा नीचे है स्टॉक का। आदित्य, यूपीएल बताइए, हालांकि पहले भी हमने इस पे नजरिया दिया है, लेकिन इनकी बाइंग 476 है, क्या करना चाहिए? देखिए मैं ओवरऑल केमिकल सेक्टर की बात करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर थोड़ा सा बॉटम आउट हो चुका है, और इतने टाइम से चाइना प्लस वन थीम के बाद स्टॉक ने काफ़ी डाउनसाइड देखे केमिकल स्टॉक से। अभी मुझे लगता है कि ओवरऑल केमिकल स्पेस एक बॉटम फॉर्मेशन में इस फेज में आ चुका है। तो यहाँ से मुझे लगता है ओवरऑल सेक्टर की बात करें, स्टॉक्स भी बात करें, ओवरऑल सब इन टैंडम ही चलते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड बहुत कम है और अपसाइड के स्कोप बहुत अच्छा है। तो सारे केमिकल के जो भी कंपोनेंट्स हैं इंडेक्स के, केमिकल स्पेस के, मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो फिर बने रहे केमिकल स्पेस में। केमिकल स्पेस में आपको बने रहने की सलाह, आगे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। बढ़ते हैं आगे। अगले दर्शक हमारे साथ भोपाल से प्रशांत जुड़े हुए हैं। प्रशांत पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरा सवाल आईआईएफएल फाइनेंस पर है जी। मेरे पास 200 क्वांटिटीज हैं 385 पर। ठीक है, और आज हमने आईएफएल फाइनेंस देखा कि लगभग 9.5% ये स्टॉक आज भागा है, हालांकि अभी भी भाव से पीछे ही है। एक चीज और जानना चाहेंगे, कब तक रुक सकते हैं आप? कोई नजरिया है आपका? मीडियम टर्म सर 6 to 8 मंथ। 6 से 8 महीने का नजरिया है। चलिए आशीष जी बताइए, आईआईएफएल फाइनेंस 385 की इनकी 385 की बाइंग है, हालांकि आज स्टॉक ने रफ्तार दिखाई है, लेकिन अभी भी इनके भाव से काफी दूर। आशीष जी। आरबीआई ने जो उस पर कार्रवाई की थी उनकी लैंडिंग बुक के लिए, जी लगता है कुछ तकनीकी जो आरबीआई ने जी जी कार्रवाई किया था
उसके कारण से स्टॉक में गिरावट देखने को मिला था। बट मुझे लगता है कि अब चूंकि एक स्पेशल ऑडिट अप्रैल के महीने में आ जाएगा, तो उसके बाद जो चीजें वो क्लियर हो जाएगी। तो स्टॉक बिल्कुल अपने बॉटम पे खड़ा हुआ है, फंडामेंटली कहीं कोई समस्या नहीं है। और आईएफएल फाइनेंस एक काफी वाइड उनके पास में प्रोडक्ट बास्केट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड लोन पे उनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल 315 320 रुपए में इसमें स्टॉक में वैल्यू है। और यदि आपके पास में स्टॉक है तो बने रहिए। और मेरा लक्ष्य करीब 450 रुपए का स्टॉक के लिए अगले 6 महीने का है। ठीक है, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह, और बाकी चीज़ें जैसे जैसे वक्त के साथ क्लियर होंगी तो और अच्छे संकेत मिल सकते हैं। ये आशीष जी की राय। बढ़ते आगे, जनार्दन भट्ट साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं और बड़ौदा गुजरात से हैं इस वक्त। जनार्दन जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा 2 लॉट फ्यूचर का है, टाटा स्टील का, कल की एक्सपायरी है उसकी। अच्छा, टाटा स्टील मुझे में क्या आपको करना फ्यूचर ट्रेड है? फ्यूचर ट्रेड है, ठीक। मंथली। ठीक है, किस भाव पे बताइए जरा। 153.50 पे मैंने खरीदा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, आदित्य जरा बताइए, टाटा स्टील का फ्यूचर ट्रेड है 153 रुपये 50 पैसे पे, मंथली एक्सपायरी के हिसाब से बताइए क्या नजरिया। देखिए, मैं दो बातें इधर करना चाहूँगा। एक तो हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था ये नीचे के भाव से, तो एक डिस्क्लेमर अप्लाई करता है कि आप इसमें अपना भी एक बार एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से समझ के आगे बढ़े। दूसरी बात ये है कि जो मेटल सेक्टर का आउटलुक है बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में टाटा स्टील एक नए हाई भी टच कर सकता है जो है 160। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव नज़रिया बन रहा है अगर आप थोड़ा-सा अप्रैल एक्सपायरी में भी थोड़ा-सा व्यू बनाएँ तो। और एक दिन की बात आती है तो देखिए कोई भी साइड ट्रेंड जा सकता है। आज रात को ग्लोबल मार्केट कैसे रहता है, उस हिसाब से ट्रेंड शेप अप हो सकता है मेटल सेक्टर में। तो मुझे लगता है एक दिन के हिसाब से नज़रिया उसी दिन पे बनाया जाता है। इंट्राडे में जैसा बाज़ार है उस हिसाब से ही बनाया जाता है। बट अगर थोड़ा लंबा नज़रिया बनाए तो मुझे लगता है कि नज़रिया इसमें पॉज़िटिव है। 160 के भी लेवल आ सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 149 का। ठीक है, तो ये विस्तृत व्यू आपको मिलता हुआ। चलिए, बढ़ते हैं आगे और अगले जो दर्शक हैं सूरज कुमार हैं पटना से हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सूरज नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे पास येस बैंक है 16 के भाव पे 6000। ठीक है, अच्छे अच्छे भाव पे आपने एक ऐसे स्टॉक में एंट्री की है जहां पर अक्सर लोग फंसे रह जाते हैं और अच्छा खासा मुनाफा आपको हो रहा है। और मैं समझ सकता हूं कि अब आप यहां पर इसी दुविधा में होंगे कि निकल जाना बेहतर है या थोड़ा और समय दिया जा सकता है। जी बिल्कुल। आशीष जी, क्या किया जाए? यस बैंक में 16 रुपए पे अच्छी बाइंग कही जाएगी, इनकी पेशेंस की भी दाद देनी होगी। बताइए क्या करना चाहिए फिलहाल। जो 28-29 आया था तो एक बार आप निकल जाते तो बेहतर रहता स्टॉक में से। क्योंकि अब ये स्टॉक काफी समय से इसी रेंज में फंसा हुआ है। क्योंकि रीजन ये है कि एसबीआई में इस बैंक में से एग्जिट लेगा आगे पीछे, तो कोई नए निवेशक आके जाके एक्यूरेसिटी इस बैंक को बाय नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि अभी एक सही समय रहेगा कि आप इस स्टॉक में से 24-25 रुपए जब भी आए शॉर्ट टर्म में, तब आप इस स्टॉक में से एग्जिट बना लें। क्योंकि जब तक एसबीआई की एग्जिट यहाँ नहीं होगी तब तक ये हमेशा एक तलवार बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए बनी रहेगी, तो किस रेट पर अपनी स्टेक को ऑफलोड करते हैं। तो मुझे लगता है इसी वजह आप ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में निवेश करेंगे तो वो ज्यादा आपको रिटर्न। तो ये नज़रिया 24-25 के लेवल पे कोई भी उछाल आए वहाँ से फिर आपको निकलने की सलाह, और बाकी आपको ऑप्शन भी आशीष जी ने बताया कि कहाँ आप निवेशित रह सकते हैं। चले बढ़ते हैं आगे। मुकेश गुप्ता साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। लगता है संपर्क टूट गया है मुकेश जी से हमारा, लेकिन उनके सवाल हमारे पास इस वक्त है। जियो फाइनेंशियल के 400 शेयर उनके पास हैं, 346 के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई है, फिलहाल इनके भाव से ऊपर है। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प का भी शेयर इनके पास। मुकेश जी आप हमारे साथ बने हुए हैं? मुकेश जी? हाँ सर, मैं लाइन पे हूँ। जी जी जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जियो फाइनेंशियल का भाव तो मैंने बता दिया, 346 पे खरीदा है आपने? करेक्ट सर। ठीक है, दूसरा स्टॉक बताइए, किसके बारे में राय जानना चाहते हैं?
सर एक डेल्टा कॉर्प जो मेरे पास काफी समय से पड़ा हुआ है, 100 मेरे पास 400 शेयर है, 177 के भाव पे लिया हुआ एवरेज करके। ठीक है। तो सर उसका मुझे फ्यूचर जानना था क्योंकि काफी लॉस हो रहा है उसमें, तो क्या करूं सर? एक साल का मेरा नजरिया है दोनों स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, 177 का भाव है, 180 का भाव नहीं है। हम इसे दुरुस्त करेंगे। और दोनों स्टॉक पे क्या आपका नजरिया है, कब तक रुक सकते हैं? सर एक साल तक रुक सकता हूँ। ठीक है, 1 साल तक रुक सकते हैं। आदित्य जरा बताइए, जियो फाइनेंशियल, डेल्टा कॉर्प, दोनों पे राय दीजिए। जियो फाइनेंशियल 346 की खरीद है और डेल्टा कॉर्प 177 पे एंट्री की है। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि डेल्टा कॉर्प में अगर आप देखें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एग्जिट देखने को मिले थे डेल्टा कॉर्प में, जब ये पूरा प्रॉब्लम आया डेल्टा कॉर्प के आगे। तो उसी से थोड़ा-सा एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर थोड़ा-सा इतना ब्राइट नहीं दिखता जब टॉप लेवल मैनेजमेंट एग्जिट करते हैं तो। और दूसरी बात ये है कि स्टॉक ने टेक्निकली भी वीकनेस बहुत दिखाई है। अब बुल मार्केट चल रहा है तो कोई भी स्टॉक में कभी भी उछाल आ सकता है, स्पेक्युलेटिव बाउंस आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म नज़रिया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बनता अनटिल एंड अनलेस कुछ एकदम से ही बहुत बेटर हो जाए, कुछ न्यूज़ आ जाए तो। तो वो तो कभी भी आ सकती है, बट अदरवाइज़ आज की तारीख में हम एनालिसिस करें, तो मुझे लगता है कि टेक्निकल पैटर्न वीक है डेल्टा कॉर्प का। तो आप इसमें से निकल के उस काउंटर्स में जाएँ जहाँ पे अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो आपका लॉस रिकवर वहाँ पे हो सकता है। दूसरा स्टॉक आपने जो जियो फाइनेंस है वो आपने अच्छा ले रखा है। ऑल्दो स्टॉक में काफ़ी रन अप शॉर्ट टर्म में आ चुका है। स्टॉक अभी लास्ट 6 मंथ्स 7 मंथ्स पहले ₹200 पे था, अभी 360 है, 350 है। तो आपको शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन अपनी सी मॉडरेट करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। बट लॉन्ग टर्म नज़रिया स्टॉक का बहुत बेहतरीन है। आगे जाके जिस हिसाब से व्हाट इज़ हर्ड ऑन द स्ट्रीट एंड मैनेजमेंट का भी कुछ बातें चलती हैं। नंबर 1 ग्रुप इंडिया का जो है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, उस हिसाब से काफ़ी डोमिनेंस हो सकता है जियो फाइनेंस का आगे चलते हुए फाइनेंस इंडस्ट्री में। तो ये आपकी पिक सही है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे भी अच्छा अपसाइड देखने को मिलता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पे। फिलहाल समय की पाबंदी है, इसलिए इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप तरीके जानते हैं। स्कैन करके व्हाट्सएप के जरिए आप हमें भेज सकते हैं अपने सवाल। हमसे जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोनों खास एक्सपर्ट्स का भी हम धन्यवाद करेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।